आटा, दाल, घी अगले 6 माह तक सस्ती मिलेगी। हुकूमत 30% सब्सिडी देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा 2 करोड़ खानदानों के लिए पैकेज ला रहे हैं। 40 लाख खानदान बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। साथ ही खबरदार कर दिया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। पेट्रोल दरामद करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोल सबसे सस्ता है। ऑपोजिशन के महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर कहा कि 2 बड़े खानदानों से दरखास्त है जो पैसा चोरी किया वो वापस कर दें। आधा पैसा भी वापस ले आए तो खाने पीने की चीजों की कीमतें आधी कर देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल फिर महंगे कर दिए गए। कुकिंग ऑयल की कीमत में 65 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। 1 किलो घी पर 53 रुपए बढ़ा दिए गए। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया। खालिस न खालिस चीनी 140। पेशावर में चीनी ने पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया। 1 किलो चीनी 1 लीटर पेट्रोल से महंगी हो गई। 140 से 145 रुपए में फरोख्त। होलसेल मार्केट में 130 रुपए फी किलो। कराची की होलसेल मार्केट में 4 रुपए इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 124 रुपए की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी की कीमत में 11 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। कीमत 113 से बढ़कर 124 रुपए हो गई। तहरीक इंसाफ वाले झूठे हैं, ये रिलीफ के नाम पर तकलीफ देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। लाड़काना में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान झूठ पर झूठ बोलने के माहिर हैं। कराची के लिए हजारों अरब रुपए के पैकेज के ऐलानात लॉलीपॉप साबित हुए। अवाम महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं। अवाम को लॉलीपॉप नहीं बल्कि इमरान खान से हिसाब चाहिए। ये रिलीफ नहीं तकलीफ पैकेज है। वज़ीर आज़म इमरान खान फ्रॉड पैकेज का ऐलान करने पर इस्तीफा दें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा यह पैकेज अवाम के लिए महंगाई का नया तबाहकुन तूफान होगा। आटा, चीनी, बिजली, गैस, कपास और पेट्रोल मजीद महंगे होंगे। ये है रिलीफ पैकेज। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह कोविड-19 नहीं बल्कि कोविड-18 है जो कौम पर मुसल्लत है। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की निस्बत पाकिस्तान में महंगाई क्यों ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि महंगाई खिताब से नहीं कारकर्दगी से कम होगी। इमरान खान 3 साल बाद भी पुराने वादे और सुनहरी ख्वाब दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर नहीं दुनिया पर डाल दी। गैस का बहरान आएगा, वज़ीर आज़म का इसरार। हमाद असर का इनकार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल ही खतरे की घंटी बजा दी थी। आज फिर कह दिया गैस का मसला आने वाला है। लेकिन विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर इन सवालात पर जवाब देने को तैयार नजर ही न आए। 18 अक्टूबर को वज़ीर तवानाई हमाद असर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गैस बहरान पर सवालात का जवाब देने से गुरेज करते रहे और कहते रहे कि वो दोबारा प्रोग्राम में आकर जवाब देंगे। उन्हें बार बार प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी गई मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नवंबर के महीने में LNG के 2 कार्गो मजीद कम हो गए। गैस का बहरान मजीद संगीन होगा। विफाकी हुकूमत ने 2 LNG कार्गोज के लिए इमरजेंसी टेंडर जारी कर दिए। हुकूमत और कलअदम JLP में मुआहदे के बाद कल से अब तक कलअदम जमात के 2000 से ज्यादा कारकुनों को रिहा कर दिया गया। कलअदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी का मामला कल तक के लिए टल गया। लाहौर हाईकोर्ट में साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत दरखास्त के काबिल समाअत होने पर गैर मुतमईन। दरखास्त गुजार ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कलअदम TLP के कारकुन छठे रोज भी वजीराबाद पार्क में मौजूद। वजीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब के पुल पर GT रोड छठे रोज भी बंद। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेन का रूट और GT रोड पर इस्लामाबाद से गुजरात तक ट्रैफिक रमा दवा। मुस्लिम लीग नून का कलअदम TLP से मुआहिदा फौरी अवाम और पार्लिमान के सामने लाने का मुतालबा। पुलिस के शोहदा से रवा रखे गए रवैये की मजम्मत। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि छुप छुपा कर पिछले दरवाजों से किए गए मुआहदे कौमी सलामती के लिए खतरा और अवाम से धोखा है। पुलिस अवाम के लिए पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। 4 दिन हुकूमत की जुबान दराजी और मुतजाद बयानात की वजह से यह खुमियाजा भुगतना पड़ा।
सुन्नी तहरीक कलअदम तहरीक लब्बैक से भी ज़्यादा पुरतशद्दुद थी मगर ख़त्म हो गई। कलअदम TLP का उससे भी जल्द खात्मा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, कहा मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप्स के पास हुजूम को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत तो होती है, लेकिन सियासी मैदान में उनका किरदार हमेशा बहुत महदूद होता है। TLP के साथ इत्तेहाद करने का मतलब दुनिया में पाकिस्तान को तनहा करना होगा। कलअदम TLP और सुन्नी तहरीक का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, वज़ीर-ए-आज़म से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान TLP ने कहा वज़ीर-ए-आज़म देखें कि फवाद चौधरी किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान सुन्नी तहरीक ने कहा कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का बयान इंतशार फैलाने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने अपने ही लाए ऑर्डिनेंस में सदर को दिया गया चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार वापस लेने का फैसला कर लिया। तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सदर से चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार पार्लियामेंट के जरिए वापस लिया जाएगा। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने 1 नवंबर को जारी करदा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया था। अब ये इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस लेकर दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही दिए जाने का इम्कान है। $815 अरब रुपए का सवाल नैब ने रिकवर किए, लेकिन कौमी खजाने में जमा न हुए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ भी हुआ, सवाल भी हुआ। वजारत खजाना के मुताबिक उन्हें इस रकम का कुछ नहीं मालूम, कहाँ गई, कहाँ इस्तेमाल हुई। नैब हुकाम से पूछ भी नहीं सकते कि इतने पैसे कहाँ गए। वजारत खजाना के मुताबिक नैब ने मजमूई तौर पर 821 अरब 46 करोड़ 90 लाख रुपए रिकवर किए। 6 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम नॉन टैक्स आमदन के तहत मौसूल हुई। बाकी फर्ज पर सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ UK की जानिब से दी गई रकम भी सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई। कमेटी का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और नैब के ऑडिटर को खत, आइंदा इजलास में तलब। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया। मारूफ शोहरा के कलाम और फिल्मी गानों को अपनी मधुर आवाज़ से यादगार बनाया। जो गाया खूबसूरत अंदाज से गाया। धीमे सुरों पर हुकूमत करने वाली गायकी की मलिका नय्यरा नूर आज 71 बरस की हो गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज अदाकारा मरियम नफीस मेहमान होंगी। 500 की दौड़ में मरियम नफीस सहर खान को शिकस्त दे सकेंगी या नहीं, देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट आज रात 11:02 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बुलबुले सहरा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। रेशमा के गाए गीत सुनने वालों की समातों में आज भी रस घोल रहे हैं।